हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वेंचुरी ट्यूब का डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरीके से वेंचुरी ट्यूब की हेल्प से हम फ्लो रेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमारी जितने भी डिफरेंशियल मेथड थी फ्लो रेट को मेज़र करने की, उन सब की हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। उनके प्लेलिस्ट की लिंक और प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम पूरा फ्लो मेजरमेंट की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर जितनी भी हमारी मेथड्स हैं, इलेक्ट्रिकल मेथड्स हैं, डिफरेंशियल मेथड्स हैं, और जो टी टाइप के जो हमारे फ्लोमीटर्स होते हैं, वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर्स होते हैं, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम अभी इसका हम डेरिवेशन देखेंगे वेंचुरी ट्यूब के लिए। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें हम एक साथ तीनों का डेरिवेशन देखेंगे, वेंचुरी, ऑरिफिस प्लेट और फ्लो नोजल। इन तीनों का या बाकी जितने भी हैं पिटोट ट्यूब को छोड़कर सबका डेरिवेशन सेम है ऑलमोस्ट। तो हम 2 या 3 का करके देखेंगे, इसके बाद बाकी सबका सेम है। आप एक को करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जब हम वेंचुरी मीटर और जो हमारी मेथड्स थी ऑरिफिस वगैरह, इनको पढ़ रहे थे, तब मैंने बोला था कि ये सभी हमारे कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करती हैं, या उनका ये प्रिंसिपल है। तो वो यहाँ पर अप्लाई होता है। और वो किस तरीके से अप्लाई होता है, जैसे ये एक पाइपलाइन है पूरी, इस पाइपलाइन में मैंने यहाँ पर क्या है, ये इसका कन्वर्जिंग एंगल है या कन्वर्जिंग सेक्शन है ये वाला। ठीक है, ये इसका थ्रॉट पार्ट है। ये क्या होते हैं, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसमें हमने सेपरेट पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ये क्या है। ये कन्वर्जिंग सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हम पहले देख चुके हैं कि कहाँ प्रेशर इंक्रीज़ होगा, कहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, कहाँ पर इनका एरिया बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है। ठीक है, इनका एंगल क्या है, तो वो सब वीडियो में हम देख चुके हैं। तो अभी हम केवल डेरिवेशन पे ध्यान देंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पीजोमीटर को लगाया, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर। हम डिफरेंशियल प्रेशर कहाँ पर मेज़र करते हैं, केवल 2 पॉइंट पर। तो मैंने तीसरे पॉइंट पर भी लगाया हुआ है, पर हम यहाँ पर कुछ भी मेज़रमेंट नहीं करेंगे। ये क्या करता है, यहाँ पर प्रेशर की रिकवरी होती है एक तरीके से। यहाँ पर से क्या है, HP है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर रीजन होगा, फिर आगे जाके वो वापस मेंटेन हो जाएगा, रिकवर कर लेगा उस प्रेशर को। तो ये वहाँ उसके लिए है। तो ये आप देखोगे कि यहाँ जो स्टैटिक प्रेशर है वही सेम स्टैटिक प्रेशर यहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पर आगे जाके रिकवर कर लेगा उसको। ये मेन इसकी सेंट्रल लाइन होती है जो कि पाइपलाइन की है। ये बेस है। ये बेस हम इसलिए बताते हैं कि ताकि ये बताए हॉरिजॉन्टल लाइन कि ये जो वेंचुरी ट्यूब लगी हुई है वो हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, इनका सबका Z, या इस Z की जगह हम H भी ले सकते थे। हाइट है ये सेंटर से लेके बेस तक की, तो ये सभी की सेम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, P1/W, वहाँ पे हमने लिया था P0/W जब हमने पिटोट ट्यूब को देखा था। तो ये क्या है, हमारा स्टैटिक प्रेशर हेड, और ये क्या है, वेलोसिटी हेड। यहाँ पर ये हमारी क्या है, पिटोट ट्यूब। अब मैं यहाँ पर पिटोट ट्यूब, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे भी करके हमें DP क्रिएट करना है, DP क्रिएट करना है या DP मेज़र करना है। तो मैं यहाँ पे अभी हम करना है किसमें, वेंचुरी ट्यूब में। वेंचुरी ट्यूब में चाहते तो हम यहाँ पर क्या कर देते, ऑरिफिस U2 मैनोमीटर को लगा देते। U2 मैनोमीटर को लगाते और हमें ΔP मिल जाता और हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते। पर मुझे यहाँ पर ये जो टर्म है, इन टर्म के बारे में बताना था, या इन टर्म का यूज़ हुआ यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर पिटोट ट्यूब और पीजोमीटर को लगाया है। पीजोमीटर क्या है, सिंपली एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर जितना, इस पाइपलाइन के अंदर जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उस ट्यूब में उतना ही ज़्यादा लिक्विड राइज करेगा, उतना ही ज़्यादा ये ट्यूब में लिक्विड ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है वेलोसिटी हेड, ये होता है प्रेशर हेड, और ये भी वही सेम है दोनों पॉइंट के लिए। अब वेंचुरी ट्यूब हमने जो और बर्नौली इक्वेशन लगाई थी, वो क्या बोलती थी कि प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड और जो वेलोसिटी हेड होगा, वो किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड स्ट्रीम लाइन में कांस्टेंट होगा, उनका अलजेब्रिक सम। तो वही हमने यहाँ पे लिया, हमने उसको बर्नौली इक्वेशन को पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर अप्लाई किया। तो पॉइंट 1 के लिए ये जितनी भी जो टर्म है, ये हो गया हमारा, ये हो गया वेलोसिटी हेड, ये हो गया हमारा प्रेशर, और ये हो गया एलिवेशन हेड। ठीक है, ये सभी हमने यहाँ पर ले लिए। वही सेकंड पॉइंट के लिए ये हमारे
इनमें साथ में 2 लग जाएगा। ठीक है, रो सभी में सेम होगा क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी वहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इनकी जो हाइट है सेंटर से और बेस के बीच वो सबकी सेम है, तो यहाँ क्या होगा Z1 इक्वल टू Z2 होगा। तो यहाँ पे हम Z1 और यहाँ पर इन दोनों की जगह पर हम Z1 या Z1 दोनों या Z2 रखेंगे तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाली टर्म हट जाएगी। यहाँ क्या बचा V1 स्क्वायर रो अपॉन 2 V2 स्क्वायर रो अपॉन 2 प्लस P2, तो ये टर्म हमने एज इट इज़ यहाँ नोट कर ली। अब यहाँ में हमने P1 ऐसा कैसा है, इसको इस साइड लेके आए माइनस P2, P1 माइनस P2। P1 कहाँ पे हमारा हायर पोटेंशियल पे है या हायर प्रेशर पे है, मतलब हम यहाँ पर ये क्या मिल गया हमें डेल P। डिफरेंशियल प्रेशर वही होता है HP माइनस LP। हाई प्रेशर में से हम लो प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा, तो वो डेल P ये हो गया। ये अपनी जगह पर एज इट इज़ है, यहाँ से ये इस साइड जाएगा तो प्लस का था, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। इसमें से रो बाय 2 कॉमन आ रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है कि A और B का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम होगा, मतलब पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया और उस पाइप के अंदर वेलोसिटी है वो सेम होगी। ठीक है, वैसे ये क्या बोलती है A1 V1 रो A2 V2 रो ये सेम होते हैं। अब रो दोनों में सेम है तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो इसलिए हम यहाँ पर बात किसकी करते हैं A1 और V1, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फ्लूइड वेलोसिटी, उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अब दोनों पॉइंट पर लगाएंगे तो यहाँ पर 1 वाले के लिए 1 1 आ जाएंगे, 2 वाले पॉइंट के लिए 2 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ से V1 की वैल्यू को लिया फाइंड की, तो ये A1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाय V2। ठीक है, अब इस V1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 1, तो ये एज इट इज़ है P1 माइनस P2 रो बाय 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 की स्क्वायर की जगह पर क्या जाएगी ये सारी वैल्यू A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर इंटू V2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया, V स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हमने इस V यहाँ पर V2 है, ये V2 क्या होगा कॉमन आ जाएगा, V2 स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 बचा, यहाँ पर A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे। अगर आपको याद होगी जो हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की डेफिनेशन देखी थी, तो उस टाइम हमने लिखा था Q इक्वल टू A इंटू V, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी की हेल्प से हम फ्लो रेट को कैलकुलेट कर लेते थे। तो हमारी जो पाइप है, इस पाइप का हमको एरिया तो पता होगा पहले से कि इसका एरिया क्या है, वो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करना है तो उससे किससे करेंगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर से, या हम पाई आर स्क्वायर से भी कर सकते हैं। जनरली हम पाई बाई 4 डी स्क्वायर से करते हैं क्योंकि डायमीटर है, हम डायरेक्ट उसमें डायमीटर की वैल्यू को पुट कर देते हैं रेडियस उससे ना निकालते हुए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे V2 की वैल्यू को निकाल लिया। यहाँ V2 ऐसा कैसा, ठीक है, ये P1 माइनस P2। अब ये इस किस V2 के साथ मल्टीप्लाई में था तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये पूरी इक्वेशन इसके डिवाइड में आ गई। और ये वाला जब उस साइड जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, या ये इसके अपॉन में जाएगा, ऊपर आएगा तो पलट जाएगा। यहाँ पर रो बाय 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय रो। यहाँ हमें किसकी वैल्यू मिल गई, V2 की वैल्यू मिल गई। अब ये V2 क्या है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें हम Q1 एरिया से मल्टीप्लाई करके हमें फ्लो रेट मिल जाएगी। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अभी जो हमारी इक्वेशन थी उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी क्या थी, जो V2 स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन रो मल्टीप्लाई P1 माइनस P2 अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, यही थी। इसमें मैंने क्या किया, इसको 1 के साथ लेके यहाँ पे लिख दिया 2 अपॉन रो, और P1 माइनस P2 को मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाता हूँ, ये स्क्वायर नहीं है सॉरी,
जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाता हूँ तो इस पूरे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इस वाले के ऊपर स्क्वायर आ गया ये, और इस पूरे के ऊपर आ गया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हम अंडर रूट आ गया क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर को हटा दिया। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमारी जितनी भी मेथड्स हैं उन सब में यहाँ तक तो ये इक्वेशन सभी में चलेगी, तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 2 दे दिया, क्योंकि अब हम जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो उस कैलकुलेशन में हम आगे डायरेक्ट इसी इक्वेशन को उठा लेंगे या ले लेंगे और आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैंने इसे इक्वेशन 2 दे दी। ये Q इक्वल टू क्या होता है A इंटू बी। अभी हमारा यहाँ पे हमने सेकेंड उस पॉइंट को 2 नाम दिया है, तो इसलिए हमने इस Q के लिए A2 और V2 का यूज़ किया है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी A और V भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, तो Q और A क्या, A ये रहा ऐसा कैसा, V2 की वैल्यू ये सारी है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। 1 इंटू A2 होगा तो वो A2 आ जाएगा। यहाँ पर m है वो 1/1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अप्रोच फैक्टर, जो हमेशा 1 से लेस होता है, 1 से कम होता है, 1 से लेस देन होता है। तो इसकी जगह पर हम m रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो मैंने इस यहाँ पर मान लो इनटू में 1 है, ठीक है, तो इस 1 और इस पूरे की जगह पर मैंने m रख दिया ये, और ये A2 मल्टीप्लाई ऐसा कैसा, ये वाला भी एज इट इज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर वेट डेंसिटी जो मैंने बोला था रो बाय जी होता है, इसको मैंने रो की टर्म में लिखा तो ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा जी, तो रो की जगह पर हम W बाय जी लिख सकते हैं। तो इस रो की जगह पर मैं जब W बाय जी रखूँगा तो ये तीसरा बटा पलट के ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2G बाय W, और ये P1 माइनस P2 क्या है हमारा डेल P डिफरेंशियल प्रेशर। तो केवल हम अभी इसके बाद आगे भी है ये जो DP है सिर्फ P1 माइनस P2 की वैल्यू को ही हम ऑरिफिस, वेंचुरी, डेल ट्यूब और पिटोट ट्यूब और एल्बो टैप, सॉरी पिटोट ट्यूब से तो हम वेलोसिटी को करते हैं, एल्बो टैप, इन सभी की हेल्प से हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल प्रेशर सिर्फ इतनी सी इस वैल्यू को हम उन सब की हेल्प से मेज़र कर रहे थे, और इस इक्वेशन में हम उसको पुट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक आइडियल इक्वेशन के लिए है, मतलब जहाँ पर कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे होते हैं। तो उन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए या वेलोसिटी को ओवरकम करने के लिए हम कांस्टेंट्स जो होती हैं या फैक्टर होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फैक्टर वो लेते चल रहे हैं हम, जैसे here considering that there are no losses however in actual practice this equation is not true। ये एक्चुअल या प्रैक्टिकल के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ्टन बाय मल्टीप्लाई बाय सी बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी, तो सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फैक्टर, तो उसको हम v के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम यही इक्वेशन है, इसी के साथ हमने क्या कर दिया, सी वी को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद है इफ़ सी सी कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर इसको हम कंसीडर करते हैं तो हम इसी इक्वेशन में A2 CV और इसके साथ सी का भी मल्टीप्लाई कर दिया, m एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है। ठीक है, हेयर CD इंटू CB और CC, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो CD के इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू की जगह पर हम CD को पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह पर CD लिख दिया, ये A2 M और ये एज इट इज़ ऐसा कैसा है, ये याद रखना है हमें। CD की वैल्यू 0.95 टू 0.99 होती है, ये हर एक के लिए अलग अलग होगी, ऑरिफिस के लिए अलग होगी, वेंचुरी के लिए अलग होगी, और जो हमारी डॉल ट्यूब है उसके लिए अलग होगी। तो CD ऑलवेज 1 से लेस देन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो Q की वैल्यू ये हो गई। ऑन काउंटिंग द टेम्परेचर ऑफ फैक्टर E क्या है, थर्मल एक्सपांशन करेक्शन फैक्टर। ये क्या होता है, जब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तो मेटल क्या होता है, सिकुड़ता है। ठीक है, उसमें तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम E को भी कंसीडर करके चलते हैं, तो क्या होगा, E का भी उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बाकी ये एज इट इज़ है।
ये इसकी वैल्यू इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड। इस तरीके से हम फ्लो रेट को मेज़र कर लेते हैं। इन फैक्टर्स के अलावा भी और फैक्टर होते हैं क्या, तो होते हैं। हम वहाँ पर रेनॉल्ड नंबर है, बीटा रेशियो है और बोर साइज़ है, डाया है, इन सब का तो वो सब हमको डेटा शीट में गिवन होता है। इनके अलावा काफ़ी लंबा फार्मूला होता है, उनको हम इसमें पुट करते हैं, पर इतना हमारे लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा डेरिवेशन हम नहीं करते, ना होता, वो सभी हमें डेटा शीट में दिया हुआ होता है, तो हम उसकी हेल्प से आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेरिवेशन ऑफ फ्लो रेट फॉर ऑरिफिस प्लेट। अब किसके लिए, ऑरिफिस प्लेट के लिए है, ठीक है। ये हमारा वेंचुरी का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। इसका बाद ऑरिफिस प्लेट और फ्लो नोजल का है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को एक साथ कवर करेंगे। ये हम जो अभी हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हमने डायरेक्ट वहीं से लेके चल रहे हैं, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो ये इससे आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।